Namaste guys, welcome or welcome back to my YouTube channel and yet another story time video। आज जिस रूम में मैं बैठी हुई हूँ ना, मैं उसी रूम में वीडियो बनाती हूँ। ये रूम बहुत ही ज़्यादा डार्क हो चुका है क्योंकि शायद बारिश होने वाला है एंड मैं विंडो के सामने बैठी हुई हूँ, विच मीन्स बारिश आने पे मुझे खतरनाक नशे वाला नींद आता है। सो इसीलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। पार्ट 1 जिन जिन लोगों ने नहीं देखा मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, पहले पार्ट 1 देख के, अदरवाइज ये वीडियो तुम्हें कोई सेंस नहीं बनाएगा। एंड जो जो लोगों ने पार्ट 1 ऑलरेडी देख लिया है, दिस इज फॉर देम। दिस वीडियो इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 1। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कान में ईयरफोन्स डाल लो, खाना वाना रेडी कर लो। खाना वाना अगर नहीं है जस्ट बैठ जाओ कहीं पे एकदम अकेले में, ईयरफोन्स कान में लगा लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज पार्ट 2। लास्ट स्टोरी में मैंने ख़त्म किया था ये बोल के कि वो जो लड़की थी दिशा, वो बहुत डर चुकी थी एंड वो रोना स्टार्ट कर दिया था उसने। दिशा एंड जॉय दे बोथ वेर पैनिकिंग एंड क्राइंग। तो ये जो मम्मी थी ना, ये मम्मी ने दिशा को धीरे से बोला कि बेटा आप अभी ज़्यादा साउंड मत करो क्योंकि जॉय छोटा है ना, उसके मन में डर बैठ जाएगा। मैं आपको अकेले में अच्छे से सब चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगी, बट अभी इस टॉपिक को प्लीज़ हम ड्रॉप कर देते हैं। तो दिशा रोती है, बोलती रहती है कि मम्मी क्या है, बहुत क्यूरियोसिटी रहता है ना उसमें, बट फिर भी वो ड्रॉप कर देती है सोच के कि उसका भाई भी तो है, नेक्स्ट डे उनका स्कूल है तो उसको स्कूल तो जाना है, जल्दी उठना है। तो वो दोनों जैसे तैसे सो जाते हैं, ठीक है, एंड उनकी मम्मी भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिशा उठ के जो प्रश्न पूछने वाली थी ना, क्या क्या हुआ रात में, वो उसके दिमाग से निकल जाता है क्योंकि वो लेट हो चुकी रहती है स्कूल के लिए। तो सबसे पहले वो अचानक से सनलाइट आ गया एंड रूम फिर से लाइट अप हो गया। एनीवेज दिशा उठती है एंड बहुत लेट होती है स्कूल के लिए, तो भागा दौड़ी करके वो स्कूल में चली जाती है एंड सुबह उसको टाइम नहीं मिलता है उसकी मम्मी से पूछने के लिए कि क्या क्या हुआ था। तो उस दिन ना दिशा का स्कूल में हाफ डे था, वेरस जॉय का वही स्कूल में हाफ डे नहीं था क्योंकि दिशा जिस क्लास में पढ़ रही थी, सीनियर लोगों का कुछ तो सेलिब्रेशन फंक्शन कुछ था जिसके वजह से सीनियर लोगों का काम था उनके क्लास में, उनके क्लास को यूटिलाइज करके कुछ क्राफ्ट व्राफ्ट करना था। इसीलिए दिशा के क्लास का, मतलब दिशा जिस क्लास में थी वो क्लास का स्टूडेंट्स एंड बाकी कुछ क्लास के स्टूडेंट्स को जल्दी छुट्टी दे दिया था। तो दिशा अपने वो घर में आ गई एंड जब वो घर में आ गई उसने नोटिस किया कि एंड गाइस दिशा के पास एक्स्ट्रा चाबी रहता था मेन डोर खोलने के लिए क्योंकि कभी कभार उसकी मम्मी नहाने चली जाती थी एंड वैसे भी हमेशा एक एक्स्ट्रा चाबी दिशा के पास रहता था एंड जॉय के पास भी रहता था। तो दिशा जब वो घर में घुसी तब वो अपनी मम्मी को आवाज़ लगाने लगी एंड वो द मोमेंट वो घर में घुसी उसके दिमाग में हिट हो गया कि लास्ट दिन वाला मुझे पूछना है क्योंकि इससे अच्छा टाइमिंग और है ही नहीं। जॉय तो घर में है नहीं तो मैं तो सब कुछ डिटेल्स में ले सकती हूँ। तो वो देखती है कि उसकी मम्मी किचन में नहीं है, बेडरूम में नहीं है, वो दरवाजे के सामने भी नहीं है। तो वो जोर जोर से माँ माँ करके चिल्लाने लगती है। तो उसकी मम्मी का आवाज़ आता है बाथरूम से। परहैप्स उसकी मम्मी नहा रही थी क्योंकि उसकी मम्मी ने बोल दिया था कि बेटा ऐसे डाइनिंग टेबल में खाना रख दिया है, तुम खा लो, मैं जस्ट आती हूँ। तो दिशा को तो बहुत भूख लगा था तो शी वॉज लाइक बाथरूम के बाहर ही खड़े होके शी सेड उसकी मम्मी को कि हाँ ठीक है मम्मी, मैं खाना खाने के लिए जाती हूँ, आप आ जाना आराम से। तो ये बोल के जब उसने टर्न किया ना गाइस, मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में ऑलरेडी बोल दिया था कि वो जो बाथरूम था, बाथरूम के बाहर अगर आप खड़े हो आपको दिखेगा वो डोर, वो जो मिस्टीरियस स्टोरेज रूम का जो डोर है। दिशा ने अपना गर्दन को ऐसे ही जब घुमाया उसने देखा कि वो जो दरवाज़ा है जिसके सामने वो बड़ा सा ताला है, वो ताला मिसिंग है एंड वो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है, एकदम हल्का सा खुला हुआ है। तो दिशा को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुआ, ये मुझे भी होता, सो आई डोंट ब्लेम हर। तो वो क्या करती है, वो जाती है थोड़ा डिस्टेंस में एंड उसके बाद वो क्या करती है, ऐसे दरवाजे को ऐसे मतलब टैप करके पीछे आ जाती है देखने के लिए कि क्या है उसके अंदर। उसमें डर भी था बट शी वॉज वेरी क्यूरियस ऑल्सो। तो वो जो दरवाज़ा बहुत धीरे से खुलता है ना, बिकॉज बहुत भारी दरवाज़ा होता है वो, शी सीज वो रूम में कुछ नहीं है, इट्स जस्ट नॉर्मल रूम। झूल वूल पड़ गया है उसमें, डर्ट कलेक्ट हो चुका है बिकॉज इतने सालों से बंद है। एंड उस रूम में सबसे अजीब चीज़ था, वॉल्स जो थे क्रीम कलर के वॉल्स थे, उसमें रेड कलर पेंट या फिर समथिंग से बहुत सारे साइंस एंड सिंबल्स बने हुए थे। तो ये देख के दिशा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है एंड वो दरवाजे को ऐसे बंद करके स्लैम करके वो रो के अपने बेडरूम में चली जाती है एंड बेडरूम का दरवाज़ा भी लॉक कर देती है डर के मारे एंड मम्मी का नाम चिल्लाती रहती है। तो उसकी मम्मी जो नहा रही थी तो वो जल्दी जल्दी उसका साउंड सुन के नहाना कंप्लीट करके वो
दरवाज़ा पीट रही होती है बेडरूम का कि क्या हो गया दिशा, क्या हो गया। तो दिशा को जब फील होता है कि अभी उसकी मम्मी आ चुकी है, अभी दरवाज़ा खोलना सेफ होगा, तो वो अपना बेडरूम का दरवाज़ा खोलती है एंड मम्मी को आने देती है। एंड दिशा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी एंड शी वॉज लाइक, वो स्टोर रूम खुला हुआ था, वो सब क्या है वॉल्स में, आप क्या छिपा रहे हो वहाँ पे, आप क्या बातें करते हो, क्या खाना देते हो। तो उसकी मम्मी का चेहरा जो था ना वो एकदम उतर सा गया एंड दिशा को पता चल गया था कि दिस इज़ नॉट अ घोस्ट। उनके घर में कुछ तो अजीब चल रहा है, कुछ तो इलीगल काइंड ऑफ चीज़ चल रहा है। एंड दिशा की मम्मी फॉर द फर्स्ट टाइम दिशा को सब चीज़ बोलती है। एंड गाइस, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, ये चीज़ जॉय को अभी तक नहीं पता। एंड दिशा प्लान कर रही है कि उसका भाई जॉय को वो ये चीज़ कभी ना बोले, क्योंकि जॉय बहुत सेंसिटिव है। ये चीज़ का इम्पैक्ट शायद जॉय के लाइफ में बहुत ख़तरनाक पड़ सकता है, इसीलिए ये चीज़ कभी जॉय को, आई होप एंड विश ये वीडियो जॉय तक पहुँचे ही नहीं, क्योंकि द मोमेंट जॉय अगर ये वीडियो देख ले उसको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ें तो उसके घर के बारे में है, ये सब उसकी मम्मी के बारे में वी आर टॉकिंग। एनीवेज, लेट्स गेट टू द मेन स्टोरी, मेन इंसिडेंट क्या हुआ था उस घर में। तो गाइस, ये सब स्टोरी मम्मी बोल रही होती है। तो बहुत साल पहले जब दिशा एंड जॉय पैदा नहीं हुए थे, दिशा एंड जॉय की मम्मी जो थे, मम्मी पापा, वो लोग एक साथ ही रहते थे वो एंसेस्ट्रल घर में। एंड वो तब घर में सभी लोग जॉइंट फैमिली थे। सबसे इम्पॉर्टेंट, लेट्स गेट टू नो कि वो जो एंसेस्ट्रल घर था उसमें कौन कौन फैमिली मेम्बर्स थे। फैमिली मेम्बर्स थे दिशा जॉय के मम्मी के सास ससुर, विच इज़ दिशा एंड जॉय के ग्रैंड पेरेंट्स, देन दिशा का फादर, देन दिशा के फादर के छोटे भाई दैट इज़ चाचा जी। एंड तब चाचा जी का शादी नहीं हुआ था, क्योंकि क्या होता था पुराने ज़माने में, अभी भी, कि घर के बड़े लड़के का शादी पहले होगा, उसके बाद ही छोटा बेटा शादी कर सकता है। उससे पहले अगर करे तो दैट इज़ फ्राउंड अपॉन। तो बड़े भाई विच इज़ दिशा एंड जॉय के फादर का जब शादी हुआ एंड दिशा एंड जॉय की मम्मी पहले पहले उस घर में आई, इट वॉज नॉर्मल। वो जो घर था, उनका सास ससुर वॉज हाईली रेप्यूटेड इन दैट प्लेस, सभी उनको बहुत मानते थे, सभी उनको बहुत इज्जत देते थे। तो दिशा एंड जॉय की मम्मी को कुछ अजीब फील ही नहीं हुआ। अजीब तब फील हुआ जब छोटा चाचा का शादी हुआ एंड छोटी चाची घर में आई, उनके एंसेस्ट्रल घर में। तो छोटी चाची ना बहुत अच्छी थी, मतलब ऐसा नहीं था कि वो शैतान थी या फिर बिची थी जिसके वजह से वही भूत है या फिर वही कुछ प्रैक्टिस कर रही है। नो गाइस, ये जो दिशा एंड जॉय की मम्मी थी ना, ये बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी ऑफ छोटी चाची। क्योंकि क्या होता है जॉइंट फैमिली में मोस्टली जो घर की बहुएं होते हैं ना, वो लोग अच्छे से बॉन्ड कर जाते हैं ओवर टाइम, क्योंकि ड्यू टू शेयर्ड इमोशंस, ससुराल है दोनों का, दोनों एक साथ बैठ के गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं, एक साथ कुक करते हैं। तो ये सब के वजह से दिशा की मम्मी एंड वो छोटी चाची भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। दैट इज़ बिकॉज वो जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो लोगों को उपाय देते थे। एंड बाय उपाय आई मीन गांव का लोग, बाहर का गांव का लोग वहाँ पे उनके घर में जाते थे। अगर किसी को अपना राइवल्स को हार्म करना होता था, किसी को अपने घर में लड़का पुत्र चाहिए होता था, किसी को अपने नेबर्स के ऊपर कुछ जादू टोना टाइप का चीज़ करना होता था, तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स ये सब चीज़ों में माहिर थे। एंड उनके ग्रैंड पेरेंट्स इस चीज़ को ब्लैक मैजिक नहीं बोलते थे, इसको उपाय निकालना बोलते थे। एंड जब छोटी चाची एंड दिशा एंड जॉय की मम्मी को ये सब चीज़ें पता चला ना, उनको उतना सीरियस ये चीज़ नहीं लगा। दे वर लाइक, घर में अगर चुपचाप में ये हो रहा है हमें ही नहीं पता, दैट मीन्स ये इतना बड़ा स्केल में नहीं हो रहा है। हमारे घर में तो कुछ प्रॉब्लम आया नहीं, कुछ नेगेटिव ऐसा प्रॉब्लम कुछ हुआ ही नहीं, हमारे कानों तक नहीं आया, तो आई डोंट थिंक सो दिस इज सच अ बिग प्रॉब्लम। तो वो लोग उसी टाइम पे उस चीज़ को टाल देते हैं, बात को वहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। वो लोग अपने घर आ जाते हैं एंड धीरे धीरे ना उनके दिमाग में ये प्लांट हो चुका था कि उनके सास ससुर ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो उनको धीरे धीरे चीज़ें नोटिस आना स्टार्ट होता है कि सास ससुर हमेशा डिनर के बाद एक रूम में खुद को बंद करके क्या करते रहते थे। उनको लगता था कि वो पूजा कर रहे हैं, बट नो, दैट वॉज नॉट ए पूजा। वो लोग वहाँ पे ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया करते थे। जो वो स्टोर रूम था ना, वहाँ पे वो लोग ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया करते थे। एंड फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बोला ना, दिशा को थोड़ा बहुत याद था कि एक रूम के लिए वो लोग झगड़ते थे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट शायद होगा। उनकी मम्मी ने भी बोला हुआ था कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं था गाइस। बेसिकली एक रात को क्या हुआ था, बहुत सालों पहले जब दिशा छोटी थी, तो उस रात को ना दिशा एंड जॉय के फादर को एक चीज़ नोटिस हुआ कि उनके फादर एंड मदर, दैट इज दिशा एंड जॉय के ग्रैंड पेरेंट्स,
फैमिली एल्बम्स निकाल रहे थे, क्योंकि फैमिली एल्बम्स मोस्टली क्या होता है, ऐसे अलमारी या फिर शोकेस में सजाया रहता है ना, तो वो फैमिली एल्बम्स ऐसे ढूंढ रहे थे। उसके बाद छोटे चाचा के घर में गए हेयर मांगने के लिए, फिर उन दिशा एंड जॉय के पेरेंट्स के पास गए हेयर मांगने के लिए। तो दिशा के फादर ने डायरेक्टली बोल दिया कि पापा आप क्यों मांग रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो, देखो घर में अभी बहू बेटी भी आ चुके हैं, ये सब बंद कर दो। दिशा के फादर को पता था ये चीज़, ठीक है, बट उन्होंने भी अपने पेरेंट्स को इतना ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि उनके पेरेंट्स अलग ही लेवल के थे, ठीक है, मतलब बहुत डोमिनेंट थे उनके पेरेंट्स, दिशा एंड जॉय के ग्रैंड पेरेंट्स। तो इसके रेस्पॉन्स में ना ग्रैंड फादर ने दिशा के फादर को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करने का ट्राई किया, ये बोल के कि मैं तो ये घर के अच्छे के लिए कर रहा हूँ, मैंने कितने लोगों का लाइफ सुधार दिया है, कितने घरों में मैंने लड़का पैदा कर दिया है अपने जादू से। एनीवेज, तो फिर ये जो फादर था ना, ये पूछ रहा था कि आपको अभी क्या करना है, ये हेयर से एंड फोटो से करना क्या है आपको। तो दिशा का ग्रैंडफादर बोलता है कि मैं एक रिचुअल करना चाहता हूँ, दैट इज़ घर बांधना, विच मीन्स कि हमारा जो घर है ये घर कभी मरेगा नहीं, हमेशा जिंदा रहेगा। एंड गाइस, घर बांधना पूरा लाइफ टाइम तक घर को जिंदा रखने का मीनिंग है कि उनका जो ब्लड लाइन है, वो जनरेशन है, वो कभी खत्म ना हो। एंड बाय दिस आई मीन, सपोज मैं इकलौती, सपोज नहीं, फॉर एग्जांपल मैं इकलौती लड़की हूँ अपने पेरेंट्स की, तो मैं जब शादी करके दूसरे घर में जाऊंगी, मेरा टाइटल, इवन तो मैं खुद का पेरेंट्स का टाइटल रखूंगी, फिर भी मैं दूसरे घर में जाऊंगी, एक लड़के से शादी करके उसका जनरेशन में मैं घुस जाऊंगी, तो मेरा फादर का ब्लड लाइन एंड जनरेशन मुझ पे ही आके खत्म हो गया, बिकॉज दे डोंट हैव अ मतलब सन। तो यही चीज़ उनको नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था कि उनका जनरेशन कंटिन्यू हो, कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लड़का पैदा होता जाए, ताकि वो जनरेशन एंड ब्लड लाइन कंटिन्यू हो पाए। एंड यही था कि वो घर को जिंदा रखना, ताकि उनका फैमिली ग्रो ओवर टाइम कर पाए। एंड ये जो रिचुअल था ना, ये बहुत ही खतरनाक रिचुअल था, सिंस इट इन्वॉल्व्ड रियल लाइफ मेंबर्स ऑफ द फैमिली। एंड ये जो रिचुअल था, ये रिचुअल के वजह से ये सुन के दिशा एंड जॉय के फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, एंड ओवरनाइट अपनी बीवी एंड दिशा को लेके वहाँ से निकल गए झगड़ वगड़ के, कि हमें नहीं रहना, बहुत ज़्यादा हमने सह लिया, अभी बेटी पे भी आ रहा है। बिकॉज दिशा's फादर ऑब्वियसली ही वॉज राइट, ही वॉज वेरी स्केयर्ड कि उनकी छोटी सी बच्ची है विच इज़ दिशा, उस दिशा को अगर अभी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ गए, क्योंकि दिस इज टू मच, दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, तो वो रातों ही रात झगड़ा करके निकल जाता है। एंड दिशा को जो था ना याद इतना कि घर रूम के लिए झगड़ा हो रहा था, सो दिस वाज फॉर दैट रूम, स्टोरेज रूम, जहाँ पे ये लोग उपाय निकालते थे ग्रैंड पेरेंट्स। एंड निकलने के बाद नेक्स्ट 2 दिनों बाद ये जो छोटी चाची थी ना, छोटी चाची कंटिन्यू मतलब कम्युनिकेशन एंड कॉन्टैक्ट में थी विथ दिशा की मम्मी। एंड छोटी चाची ने एक दिन कॉल करके बोला कि ऐसे ऐसे तुम्हारे मतलब सास ससुर का डेथ हो चुका है, तुम आ जाओ। एंड ये सुन के ना दिशा की मम्मी बहुत ज़्यादा डर चुकी रहती है कि अचानक से क्या हुआ, दोनों तो हेल्दी थे, दोनों में कोई ऐसा टर्मिनल इलनेस भी नहीं था। तो दिशा की मम्मी शेयर करती है दिशा के फादर के साथ, एंड दिशा के फादर वॉज वेरी डिटरमाइंड कि मुझे नहीं जाना वो घर में, वो मेरे मम्मी पापा नहीं है, इतना उनको समझाया, तुम्हें पता भी नहीं मैंने कितना इनको समझाया, ये सब बंद कर दो, ये सब बंद कर दो, एक दिन तुम्हारा जान लेके ख़त्म हो जाएगा, फिर भी तुम समझ नहीं पाओगे, तुम ये सब चीज़ें करते रहोगे, कंटिन्यू करते रहोगे। जो हुआ, तो दिशा के फादर ना एकदम गुस्से में उन्होंने बोल दिया था कि कोई उनके घर नहीं जाएगा, वी हैव नथिंग टू डू विद देम। एंड उनके घर में रिचुअल परफॉर्म करने या फिर कुछ करने या फिर लास्ट टाइम देखने के लिए भी नहीं गए। एंड ये जो चाचा और चाची थे, चाचा का उस टाइम पे उतना ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं था कि वो अलग जाके रह पाए अपने वाइफ को लेके जाके, तो वो लोग वहीं पे रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। एंड चाची जी ने ये भी इन्फॉर्म किया हुआ था कि ग्रैंड पेरेंट्स जब मतलब चले गए, वो लोग उस चेयर में ही बैठे हुए थे, वही स्टोर रूम में कुछ तो कर रहे थे, चैंटिंग वेंटिंग का साउंड आ रहा था, बट दे वर इग्नोरिंग द साउंड, क्योंकि ये उनका रोज़ का ही है। बट उनको पता नहीं था कि वही लास्ट टाइम अपने सास ससुर को चैंट करते हुए या फिर जिंदा देखेंगी। एनीवेज, वहाँ पे उनका रिचुअल हो जाता है, उनको प्रॉपरली सब कुछ कर दिया जाता है। बट आफ्टर फ्यू डेज ये सब करने के बाद ना, चाची जी जब भी अकेले रहती थी वो बड़े से घर में, उनको ऐसा लगता था कि उनका मदर इन लॉ अभी भी पीछे से जा रही है, फिसफिसा रही है, अजीब अजीब सा साउंड आता था वो स्टोर रूम से, एनिमल्स का साउंड आता था वो स्टोर रूम से। तो वो बहुत डर चुकी रहती है, उनका तबीयत ख़राब होने लगता है। तो क्या होता है, वो जो चाचा जी थे, छोटे चाचा जी, एक मतलब पंडित को बुलाते हैं, पंडित कुछ कर नहीं पाते हैं, पूजा वूजा रखवाते हैं, फिर भी कुछ कर नहीं पाते। फाइनली एक तांत्रिक को बुलाया जाता है, एंड तांत्रिक वो जो स्टोर रूम था, वो स्टोर रूम को पूरा अच्छे से एनालाइज करके वो बोल देते हैं कि ये स्टोर रूम में तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने जो वो रिचुअल किया था ना घर बांधने का, अभी उन्होंने इस घर को
अपने रिचुअल से जिंदा कर दिया है, ये घर उन दोनों को छोड़ना ही नहीं चाहता। तो ये स्टोर रूम में तुम्हारा जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ है ना, वो हमेशा इस स्टोर रूम में मतलब बंधक जैसा रहेंगे, एंड यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ देम। एंड छोटे चाचा एंड छोटी चाची दे वर लिटरली सो स्केर्ड कि हम कैसे टेक केयर करें, हमें तो दिख ही नहीं रहा है कौन है, हु इज दिस इनविजिबल पर्सन, भूत का टेक केयर करे। तो वो तांत्रिक बोलते हैं कि नो, टेक केयर मतलब उनको आपको खाना देना होगा, एवरी वीक आप आके ऐसे ग्रोसरीज पटक के जाना, वो लोग खत्म करेंगे नहीं करेंगे, इट्स अप टू देम। आपका बस इतना ही ड्यूटी है कि उनको कभी एक्नोलेज मत करना, ये दरवाजा सिर्फ खाना देने के लिए खुला, विदाउट हैविंग फूड इन योर हैंड्स, डू नॉट ओपन दिस डोर। एंड अच्छे से उन्होंने ऐसे झाड़ फूक करवा के वहाँ पे बंद कर दिया था। वो ताला जो दिया था ना, वो बड़ा सा ताला, वो ताला भी वो तांत्रिक ने ही मारा था, बोलते हुए कि खाने के साथ ही सिर्फ इसको खोला जाए, अदरवाइज ना ही खोला जाए। एंड साउंड वाउंड अगर आए उसको कभी भी एक्नोलेज ना किया जाए। डू नॉट कम्युनिकेट विद एनी साउंड यू हियर, क्योंकि तुम्हारे जो इन लॉज थे वो लोगों ने इतना ज़्यादा लोगों का खोती बोलते हैं चीज़ को, मतलब इतना ज़्यादा लोगों का हार्म किया था कि अभी उन पे ही सब चीज़ बैकफायर हो रहा है। तो छोटे चाचा एंड छोटी चाची ने ये फ्यू मंथ्स तक ये सब चीज़ें मतलब मान के खाना वाना दिया, एंड उनका बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहा था। फाइनली आफ्टर एन ईयर ये जो छोटी चाची थी, इन्होंने कंसीव कर लिया एंड शी वॉज प्रेग्नेंट। तो छोटे चाचा का फर्स्ट थॉट दिमाग में तब आया कि मैं जैसे तैसे छोटे से एक घर में रहूँगा, बट भारत चले जाऊँगा, मैं यहाँ पे अपने प्रेग्नेंट बीवी को नहीं रखूँगा। तो तभी उसी टाइम में वो लोग घर छोड़ के चले जाते, वो एंसेस्ट्रल घर को ताला मार के। एंड उनको पता नहीं था इसके बाद कि वो खाना वाना कौन देता है, कितने दिनों तक वो ग्रैंड पेरेंट्स का सोल वो लोग तड़प रहे थे वहाँ पे। एंड इसके बाद जो घर खुलता है, ये खोलता है ये दिशा एंड जॉय की मम्मी, जब दिशा एंड जॉय के फादर unfortunately passed away. So this was the entire story about that store room. And guys, now I know कुछ कुछ questions आपके दिमाग में आ रहा है कि वो साउंड क्या था, वो एनिमल का साउंड था क्या फिर? तो गाइस, वो जो साउंड था वो बस एनिमल का ही था, that was just a coincidence, that wasn't linked to black magic and all. बट वो जो स्टोर रूम था, वहाँ पे जो साउंड आ रहा था, वो साउंड दिशा ने सच्ची में सुना था अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, मतलब ऐसे बोलते हुए कि मुझे खाना दे, फिर से भूख लगा है। एंड यू वोंट बिलीव दिस गाइस, अभी तक टिल दिस डेट वो लोग वही घर में है, बट वो सोल मतलब ग्रैंड पेरेंट का सोल ने कुछ उनको फिजिकली हार्म नहीं किया है, एज लॉन्ग एज उनको खाना दिया जाए एंड एवरीथिंग। एंड दिशा ने मतलब दिशा तो गलती से भी वहाँ पे नहीं जाती है। एंड जो जॉय है ना, दिशा का भाई, जॉय अभी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, एंड जॉय बहुत इमोशनली सेंसिटिव लड़का है, इसीलिए उसकी मम्मी ने ये डिसीजन लिया था कि जॉय को बोर्डिंग स्कूल हम भेज दे। एंड उनके घर में ये जो दिशा एंड जॉय की मम्मी है, ये रेगुलरली पूजा करती है, हफ्ते हफ्ते में पाठ रखवाती है, लाइक घर में पूजा पाठ वो सब रखवाती है, कीर्तन रखवाती है। एंड टिल दिस डेट वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। आई एम विशिंग एंड प्रेइंग कि वो लोग हेल्दी रहे एंड उस घर से जल्दी निकल जाए, क्योंकि आई डोंट थिंक सो उनका लाइफ उतना इजी बनने वाला है विथ पासिंग टाइम। एंड दिस वाज द एंटायर स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। कमेंट कर देना कैसा लगा स्टोरी, एंड ऑल्सो गाइज इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना, क्योंकि ये स्टोरी लिखने में मुझे बहुत टाइम लगा है। लिटरली 7 पेज का स्क्रिप्ट लगा है मुझे ये स्टोरी को प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करने में। स्टोरी ढासू भेजा है लड़की ने, बट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स थोड़ा मुझे अरेंज करना पड़ा एंड लिखना पड़ा, क्योंकि मैं भुलक करूँ तो आई टेंड टू फॉरगेट ऑल द सीक्वेंस, तो इसीलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। इसीलिए गाइस प्लीज़ हाइप कर देना, इट विल रियली मेक माई डे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड ऑलवेज रिमेंबर, थोड़ा डरना ज़रूरी है।